चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ प्रदर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये ऑनलाइन आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन से स्वाध्याय का एक बिगुल बजाया है, पूरे श्रमण संघ में ऐसे परम उपकारी गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हमारी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से निकालकर हमें समय देकर हम पर अनंत उपकार कर रहे हैं। गुरुदेव श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के 29वें अध्ययन के 73 बोलों का विस्तृत विवेचन समझाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। ऐसे ही परम उपकारी गुरुदेव हमें संयम मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, उसे सुरुचि पूर्वक सजगता से आगे बढ़ने का सम्यक प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है कि संयम में सजग होकर अपने कर्मों की महान निर्जरा करें, जो गुरुदेव प्रतिदिन हमें सचेत कर रहे हैं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बरसता रहे और कृतज्ञता की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमस्कार करेंगे और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी महासाध्वी उग्र तपस्विनी श्री सुमित्रा जी महाराज, आदि थाना 6, जो कि इस समय बेंगलुरु में विराजमान है। महासाध्वी उग्र तपस्विनी श्री सुमित्रा जी महाराज वंदन करेंगे। पधारिए महाराज साहब। स्वाध्याय की श्रृंखला, हाँ, स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए तपस्या की लड़ी सुचारू रूप से चल रही है और आज की तपस्या में संलग्न है महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज। हम आपकी तपस्या की अनुमोदना करते हैं और आपसे सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव हम सभी को जिनवाणी का अमृत पान करवाकर कृतार्थ करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लये सब साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणोक्षणो, मंगलानंत पुण्यति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन
जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गंधर्व भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत सवार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन सुनाया जा रहा है। 73 बोल, जिसमें कल सामायिक और चतुर्विंशति स्तव इनके संबंध में सुनाया था। आज वंदना के संबंध में है। वंदनेन भन्ते जीवे किं जनिये, वंदनेन नियागोयं कम्मं खवे उच्चागोयं निवन्दय, सोहगं चरणं अपरिहयं आनाफलं निवत्तेहि, दाहिन भावं च णं जनिये। भगवान से पूछा है, वंदनेन भन्ते जीवे किं जनिये। भन्ते भगवन, वंदनेन बंदन से, वंदना करने से, जीवे किं जनिये, जीव किस गुण को पैदा करता है, जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, वंदना करने से आत्मा को कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा, वंदनेन नियागोयं कम्मं खवे, वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय करता है। उच्चा गोयं निवंदय, उच्च गोत्र को बांधता है। सोहगं च नं अपरिहयं आनाफलं निवत्ते, सोहगं च नं, च का मतलब और, सोहगं सौभाग्य, अपरिहयं अप्रतिहत, आनाफलम आज्ञा फल, इसको निवत्ते मतलब इस फल को निष्पन्न करता है, इस वस्तु को प्राप्त होता है। दाहिन भावं च णं जनिये, और आत्मा में दाक्षिण्य भाव ये पैदा होता है। तो अब इन शब्दों के संबंध में विचार कर लें। वंदनेन, वंदना करने से, तो बंधन शब्द जो है बदि धातु से निष्पन्न हुआ है। बदि अभिवादन स्तुत्यो, बदि धातु अभिवादन और स्तुति अर्थ में आती। बंदते, बंदेते, बंदनते, ऐसे इसके रूप बनते। वंदना करता है। अब वंदना का जो प्रकार है, विधि है, जहां तक टीकाकार आचार्यों ने तो द्वादशा व्रत कहा है। द्वादशा व्रत
इच्छा में खमन समणों से पाठ से गुरु वंदन करना, उसके माध्यम से देखा जाए तो वंदना का जो अर्थ है, वंदना शब्द जिस अर्थ को बोधित करता है, बताता है, वो आ जाता है। तो बदि धातु के दो बातें आई, एक अभिवादन और एक स्तुति। अभिवादन के संबंध में कहा है कि ससम्मान नमस्कार करना, मतलब सम्मान के साथ, आदर के साथ नमस्कार करना। इसमें 3 बातें आती हैं। कोशों में भी इसके संबंध में बताया है कि 3 बातें। पहला, अभिवादन में प्रत्युत्थान। प्रत्युत्थान का मतलब गुरुजन आए तो अपने स्थान से उठना, उनके स्वागत के लिए। क्योंकि जब श्रद्धा पद व्यक्ति सामने आता है तो बैठने वाला व्यक्ति जिसको उनके प्रति श्रद्धा है वो अपने स्थान पर ही बैठा रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। वह तो एकदम खुशी से जैसे उछल पड़ता है, अहो भाग्य मेरा, मेरे गुरुजन मेरे श्रद्धा के स्थान मेरे पास आ रहे। वह अपने स्थान से उठेगा और उनके पास पहुंचेगा। तो बताया है पहली बात है प्रत्युत्थान, अपने स्थान से उठना। दूसरी बात कही है पादोपसंग्रह। पादोपसंग्रह का मतलब जब गुरुजनों के पास आया है तब उनके पैर पकड़ना, मतलब चरण स्पर्श, चरणों पर हाथ लगाना, मस्तक लगाना। ये दूसरी बात कही है, चरण स्पर्श। तीसरी बात कही है अभिवादन। अभिवाद मतलब प्रणाम। शब्द मुख से कहना, मतलब अपनी भावना जो मन में है उसको हम भाषा का रूप दें। भाषा का जिस समय अभिवाद जब जवान से बोलते हैं तो उसमें कहा जाता है जैसे उनकी उपाधि, उनके गुण जिनसे प्रकट होते हैं, ऐसे शब्दों से संबोधन करना, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना। उनके जैसे शांत आत्मा है, सरल आत्मा है, भद्र है, विनम्र है, ज्ञानी है, जो भी शब्द आते हैं। जैसे तिखुत्तों के पाठ में आता है कल्याणं मंगलं देवयं चेयं, ऐसे शब्द आते हैं। तो जो उनके उपाधिक शब्द हैं, उन उपाधियों के माध्यम से उनका मतलब उच्चारण करना। फिर उसके बाद अभिवादक जो है वंदना करने वाला, वह भी अपना नाम लेता है। जैसे आपको याद होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जिस समय कोई देवता भगवान के चरणों में आते हैं, वंदना करने के बाद निवेदन करते हैं भगवान मैं सूर्याव देव, मैं सौधर्मेंद्र, मैं ईशान इंद्र, मैं आपके चरणों में वंदना कर रहा हूं। तो इस प्रकार 3 बातें आई। अपने स्थान से उठना गुरुओं के आने पर, उनके पैर पकड़ना मतलब चरण स्पर्श, मस्तक लगाना, अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। जैसे वर्तमान में मत एण वंदामि शब्द मुंह से कहना, जिस समय जिनको अभिवंदना की जा रही है उनके गुणों का वर्णन हो और उसके साथ अपना नाम लेना। ये बातें जो है अभिवादन शब्द के द्वारा बताई जाती हैं। और स्तुति शब्द जो है, स्तुति का मतलब जहां प्रशंसा किया है, गुण कीर्तन किया है, गुरुजनों का गुण कीर्तन करना। तो देखा जाए चाहे तिखुत्तों का पाठ है, द्वादशा व्रत है, उसके माध्यम से गुरुओं को वंदना, जत्ता भे जब निचंच भे, इनके माध्यम से उनके गुणों का
वर्णन सामने आ जाता है। भगवान आपकी यात्रा, आपका जापनीय जो है सब सुख शांति से है ना, किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। और मेरे किसी व्यवहार से, चाहे वो क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी प्रकार से आप श्री जी की अशांतना हुई हो तो उसकी क्षमा याचना करते हैं। तो इस प्रकार गुरुजनों के चरणों में वंदना करना। तो कहा कि भगवान जब शिष्य, कोई भव्य आत्मा गुरुजनों के चरणों में वंदना करते हैं तो उस वंदना से आत्मा के अंदर कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा बंद नयनम निया गोयं कम्मं कवि, कि इस प्रकार वंदना करने से आत्मा नीच गोत्र का क्षय करता है। नीच गोत्र का बंद जो है आत्मा मद के कारण से करता है। मद जब आत्मा में अकड़ाव आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को अपने से कम समझता है, तो इस मद के कारण से शास्त्रकार कहते हैं जिस भी बात का मद करेगा आने वाले समय में उसी का अभाव होगा। जैसे 8 प्रकार से जाति का 8 प्रकार से नीच गोत्र बांधा जाता है, जैसे जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद। अब जाति का मद किया है तो जातिहीनता, कुल का मद किया है तो कुलहीनता, बल का मद किया है तो बलहीनता, रूप का मद किया है तो रूपहीनता, तप का मद किया तो तपहीनता, श्रुत शास्त्रीय ज्ञान का मद किया तो शास्त्र उस ज्ञान की हीनता, लाभ का मद किया तो लाभ की हीनता, ऐश्वर्य का मद किया तो उसकी हीनता। अब कुछ तो ऐसे हैं लौकिक पक्ष हैं, कुछ आध्यात्मिक पक्ष हैं। पहले जो 4 शरीर से संबंध लौकिक पक्ष हैं, और जो 4 हैं तप का मद, श्रुत का मद, लाभ का मद, ऐश्वर्य का मद, इनका करते हैं तो हमारे अध्यात्म क्षेत्र में क्या होगा, ह्रास होगा। अब अध्यात्म इस नीच गोत्र के कारण से हम अध्यात्म क्षेत्र में अपनी साधना के क्षेत्र में बढ़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए कहा जाता है जो इस आत्मा ने इस नाना प्रकार के मद से जो नीच गोत्र बांधा हुआ है, जब आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ, देखो ज्ञान का कोई अंत नहीं, गुणों का कोई अंत नहीं, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी वस्तु मिलती है तो एकदम हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हम अपने अतीत को देखें, अतीत के महापुरुषों को देखें, श्री गौतम स्वामी जी की ओर देखें, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की ओर देखें, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की ओर देखें, और बड़े बड़े महापुरुषों को देखें। वर्तमान में आचार्य आदि भगवान है, जब निकट अतीत काल में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके अंदर कितनी विनम्रता थी, कितनी सरलता थी, कितने उनके अंदर बड़े बड़े महान गुण पाए जाते थे। उनके आगे हमारा क्या स्थान है, कुछ भी नहीं है। तो कहा जो ऐसे स्थान, इन गुणों के कारण से उनका कितना गौरव है। तो हमारे अंदर भी ऐसे गुण प्रकट हो। इन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता है, ऐसी ज्ञानवान मतलब के जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप से संपन्न है, साधना प्रधान जिनका जीवन है, हम उनको याद करें, उनको नमस्कार करें, उनका गुणगान करें। इससे क्या होगा, हमारा नीच गोत्र जो इन गुणों में बाधक कर्म है वो हमारे कर्म टूटेंगे, हमारी आत्मा हल्की होगी, हमारी आत्मा में निर्मलता आएगी। हम हमारे विकास के जो मार्ग बंद हैं वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। किसके कारण से, ये जो गुरुजनों की वंदना है। गुरुजन जिन्होंने हमें प्रतिबोध दिया, गुरुजन जिन्होंने हमारे को दीक्षित किया, जिन्होंने हमारे को इस धर्म मार्ग पर चलाया, और ऐसे ही गुरुजन सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप के धनी, संयम तप की हम कह सकते हैं साकार मूर्तियां हैं। संयम तप स्वतंत्र वैसे तो दिखाई नहीं देगा, जो आत्मा के अंदर ही दिखाई देते हैं। ऐसे गुणवान इस स्थायी द्वीप में जहां जहां भी विराजमान है, हम उनको श्रद्धा से भक्ति से वंदना नमस्कार करते हैं, उनके प्रति हम आदर मान प्रकट करते हैं। तो उससे हमारे को कितना लाभ होगा, हमारी आत्मा में जन्म जन्म के जो कर्म बंधे हैं, जो गाढ़े हैं, वो हल्के पड़ेंगे।
हल्के में ढीले पड़ेंगे, लंबी स्थिति वाले कम होंगे। जो जो शास्त्रों में बताया है वो सारा हमारे को अच्छा लाभ मिलेगा। हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारे विकास के गुणों के रास्ते जो बंद है वो खुल जाएंगे। जब वो खुलेंगे तो आत्मा को समाधि की प्राप्ति होगी, गुणों का विकास होगा। मानो इस जन्म में हमारे को नहीं भी दिखाई देता है तो आने वाले समय में जो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो केवल इस जन्म की ही साधना नहीं, पूर्व जन्मों की जो न साधना की है वो सामने हमारे को दिखाई देती है कि कैसे अप्रमत्तता पूर्वक साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे। आने वाले जन्मों में यही हम वर्तमान का जन्म हमारे को अतीत का होगा। इस जन्म में जो हमने साधना की है वो ही आने वाले समय में क्या होगी, फलीभूत आंखों के सामने आएगी। आगमों के वचनों पर, भगवान के वचनों पर हमें श्रद्धा है, विश्वास है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी साधना का बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। आने वाले समय में हमारा रास्ता जो मोक्ष का है वो निर्विघ्न होगा, निष्कंटक होगा। जो इन्हीं साधनों के माध्यम से होगा। जो जो प्रमाद के कारण से हमने अभिनय की है, असाधना की है, नीच गोत्र का बंध किया है, इस वंदना के भाव से जो हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप को इनके इन जे गुण जिस आत्मा के अंदर है उनको जब बंधन होगा तो जो हमारे को लाभ मिलेगा कि नीच गोत्र की जो कालिक हमारी आत्मा के अंदर जमा है वो क्या होगी, कम होने लग जाएगी। और ये हमारा व्यवहार आजीवन चलता रहेगा तो हमारी आधारशिला और परिपक्व होगी। तो पहली बात कही है वंदना से नीच गोत्र का कर्म का क्षय होता है। दूसरी बात, उच्चा गोयं कम निबंध, उच्च गोत्र का बंद करता है। उच्च गोत्र का मतलब जातिवान होगा, कुलवान होगा, बल वाला होगा, रूप वाला होगा, तपस्या में निर्विघ्नता आएगी, शास्त्र ज्ञान में निर्विघ्नता आएगी, मतलब तपस्या भी कर सकेगा, शास्त्रीय ज्ञान के अंदर भी पूर्ण सफलता पाने का अधिकारी बन जाएगा। लाभवान, एक भौतिक लाभ है, एक आध्यात्मिक लाभ है। भौतिक लाभ जो है वह भौतिकता की दृष्टि से मानो उसका श्रावक बल है, शिष्य परिवार है, इसमें लाभ होगा। और दूसरी बात आध्यात्मिकता की दृष्टि से जैसे जैसे उसके कर्मों की निर्जरा बढ़ती जाएगी, उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, दर्शन में वृद्धि होगी, चारित्र में निर्मलता, वर्तमान परिणाम होंगे, तप में भी ऐसे होगा। और इन साधनों के कारण से उसकी जो क्षमा है, सहनशीलता है वो बढ़ती जाएगी, मृदुता, विनम्रता बढ़ती जाएगी, रिजुता उसके अंदर उसमें वृद्धि होगी, संतोष में वृद्धि होगी, समता में वृद्धि होगी, और इन अहिंसा में दृढ़ता होगी, सत्य के प्रति दृढ़ता होगी, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन व्रतों में परिपक्वता आएगी। कब आएगी, जब हमारा नीच गोत्र क्षय होगा, उच्च गोत्र ये क्या होगा, ये रास्ता हमारा साफ होगा। और जिनको हम वंदना कर रहे हैं वो ज्ञानवान, दर्शनवान, चारित्रवान, तपवान है। उनकी विनय के साथ हमारा और क्या हो रहा है, क्योंकि हम ज्ञान का भी आदर कर रहे हैं, दर्शन, सम्यक दर्शन का सम्मान कर रहे हैं, सम्यक चारित्र का सम्मान कर रहे हैं, सम्यक तप का सम्मान कर रहे हैं, उसके प्रति आदर भाव प्रकट कर रहे हैं। और उसके कारण से जो हमारे मार्ग रुके हुए हैं, विघ्नों के कारण से, वो विघ्नों के कारण से परेशानियां आती हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, दूर होंगी। हमारी आत्मा के अंदर समाधि भाव पैदा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि उच्च गोत्र जो है ये अघाती कर्मों में आ जाता है, लेकिन जो प्रशस्त मार्ग है उसके दरवाजे तो खुल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये जो चीजें हमारी रुकी है इन कर्मों के कारण से वो क्या हो जाएंगी, निर्विघ्न हो जाएंगी। तो उच्च गोत्र का बंद हुआ है, उच्च गोत्र का बंद के कारण से क्या होगा, आने वाले समय में प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली उच्च कुल में पैदा हुआ है, मातृपक्ष उसका श्रेष्ठ होगा, पितृपक्ष श्रेष्ठ होगा, जिनके कारण श्रेष्ठता से कारण से आत्मा में कौन से गुण आते हैं। जैसे मातृपक्ष उत्तम निर्मल है तो वहां पर विनम्रता बहुत आएगी। और यदि उच्च कुल है, पितृपक्ष शुद्ध है, तो उसके कारण से अपने व्रतों में, अपने मार्ग में दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। जितने परिचय आए, उपसर्ग आए, विकट परिस्थितियां आए, वो उनसे घबराएगा नहीं, क्योंकि उनका सामना करने की उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर शक्ति है। तो ये जाति कुल आदि के कारण से जो गुण पैदा हुए, आगे बल है,
उच्च गोत्र के कारण से बल मिला है, शारीरिक बल मिला है, शारीरिक बल से भी वो है कितने परिश्रमों को कर सकेगा, सेवा में बड़ा बड़ा है तो सेवा में पूर्ण सफलता पाएगा। मानव परिसर उपसर्ग आए हैं तो शारीरिक दृढ़ता के कारण से उनका आराम से शांति से सामना कर सकेगा। ऐसे रूपवान है, एक तो शारीरिक रूप है, कहा जाए इसका आत्म कल्याण के साथ संबंध तो नहीं है, लेकिन धर्म प्रभावना आदि में तो कितनी बार सहायक हो जाता है। जैसे राजा श्रेणी किससे प्रभावित हुआ था, उस अनाथी मुनि से रूप से ही प्रभावित हुआ, जिसके कारण से जो कभी जैन धर्म को मानने वालों को अच्छा नहीं समझता था, उसके मुंह से कैसे शब्द निकले हैं, ओहो वन्नो ओहो रूप ओहो अजस सौम्या। मतलब केवल शारीरिक संपदा सुंदरता ही नहीं, आत्मा भी कितनी सुंदरता मेरे को दिखाई दे रही है, जिससे वो प्रभावित हुआ है। तो ये दूसरे के लिए, लेकिन आत्मा की सुंदरता तो इस प्रकार आगे ये बल हो गया, रूप हो गया, आगे शास्त्र तपस्या का है, शास्त्र ज्ञान का है, और गुणों का जो बताया है, कहा कि इन गुणों की प्राप्ति का मार्ग श्रेष्ठ हो जाता है, निर्विघ्न हो जाता है, कि किसके कारण से, जो उच्च गोत्र का बंद किया है। मानो आगे आने वाले समय पे आचार्य आदि अधिकारी बनते हैं, गणी बनते हैं, प्रवर्तक बनते हैं। जितने प्रभावशाली होंगे उतनी वो आगे धर्म की प्रभावना कर सकेंगे, स्वयं धर्म का आचरण करेंगे, और दूसरों के जीवन में जहाँ पर अज्ञानता का अंधकार है, अविद्या का प्रभाव है, वहां पर ज्ञान के दीपक जलाएंगे, उनके जीवन में धर्म की ज्योति जलाएंगे, धर्म के मार्ग में आगे कितने लोगों को बढ़ाएंगे। क्योंकि जितना प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो धर्म की उतनी ज्यादा प्रभावना कर सकता है। जैसे 8 प्रभावनाएं आई हैं, उन प्रभावनाओं के कारण से ऐसी उनके अंदर क्षमताएं आ जाती हैं, वो स्वयं तो धर्म से प्रभावित हैं और कितने दूसरे लोगों का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार उच्च गोत्र का बंद होता है वंदना से। आगे का है सोहगं च, सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब जो भी काम करने लगे उसको सफलता मिलती है, उसको तो सफलता मिलती है, उसके साथ रहने वाले हैं उनका नाम भी लेते हैं तो उनका नाम लेने से भी उनको क्या हो जाती है, सफलता मिलती है। तो ये सारा किसके कारण से, जिसने अपने आप को नमाया है उत्तम स्थान के ऊपर, जिसने अपने आप के अंदर मृदुता पैदा की है, जिसने अपने अंदर विनम्रता पैदा की है, जिसने ऐसी उत्तम आत्मा को वंदना की है, उस वंदना करने से, जिनको वंदना की है, चाहे वो कुछ भी ना दे, लेकिन ना देते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर वे सारी योग्यताएं पैदा हो जाती हैं जो उन महापुरुषों के अंदर होती हैं। तो कहा कि सौभाग्य में वृद्धि, आगे अपरिहयं आना फलंग, अप्रतिहत आज्ञा फल। अप्रतिहत मतलब जिसका कोई घात ना हो, ऐसे आज्ञा फल, जिसको जो कहेगा कोई उसकी बात को ना नहीं करेगा। जहां तक मोक्ष मार्ग के मार्ग पर चलने वाले लोगों को प्रेरणा करते हैं, भाई पाप कर्म छोड़ दो, और उसी समय क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा, हमें पाप कर्म नहीं करना है, उसकी बात को ऐसे ऐसी पुण्य प्रकृति के धनी की बात को वो ध्यान से सुनेंगे और यथाशक्ति उनका सम्मान करेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। कहा कि बात एक होती है, एक सौभाग्यशाली कहता है और एक दूसरा व्यक्ति कहता है, लेकिन सौभाग्यशाली की बात को कितने ध्यान से लोग सुनते हैं। तो ये सब बातें कहाँ से आई हैं, इस वंदना के गुण से आई हैं। तो कहा अप्रतिहत आज्ञा फल निवर्तई, निवर्तई का निवर्तन, निष्पन्न होता है, मतलब ऐसे गुण उसके आत्मा के अंदर आते हैं, ऐसी पुण्य प्रकृति बनती है और पाप प्रकृति का विनाश होता है। आगे कहा है दाहिण भावं चरणं जन्यई, दाक्षिण्य भाव पैदा होता है। तो दाक्षिण्य भाव को पैदा करते हैं, तो इसमें तो अर्थ में तो ये दिया है जनता के द्वारा अनुकूल भाव को प्राप्त करता है, लेकिन अनेक टीकाओं को देखते हुए दक्ष से दाक्षिण्य बना है। तो दक्षता का मतलब है कोई भी कार्य करने लगा है तो उसको बड़े अच्छे ढंग से बड़े थोड़े टाइम में तो उसको निष्पन्न कर लेता है, ऐसी आत्मा के अंदर योग्यता आ जाती है। कोई भी जिम्मेवारी दी जाए उस जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उसको पूर्ण निष्पन्न करता है, जिसके कारण से
वे बड़े बड़े लोगों के विश्वास को प्राप्त कर लेता है। तो को दाक्षिण्य भाव, जैसे कोई भी साधक का कार्य है, व्यवहारिक रूप से वस्त्र का है, पात्र का है, इन वर्तमान की अपने संघ की व्यवस्थाओं को संभालने का है, धर्म करने का है, शास्त्रों के प्रसंगों को समझने का है, जो गूढ़ विषय है, जहां पर बुद्धि बल की बहुत जरूरत है, वहां पर तीक्ष्ण बुद्धि वाले ही वहां पर पारायण कर सकते हैं। तो कहा ऐसी दक्षता से एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, सारे का सारे को समझ जाता है, और समझने के साथ साथ दूसरे को समझाने की क्षमता भी आ जाती है। तो इस प्रकार ऐसे दक्षता दाक्षिण्य भाव को प्राप्त होता है। वैसे दक्षता का अर्थ आचार्य ने किया है दाक्षिण्यम क्रियायाम आशु कारितम। कोई भी क्रिया करनी है उसमें बहुत जल्दी, आशु मतलब शीघ्र, कारितों करने की क्षमता आ जाती है। एक अनजान व्यक्ति है जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जिस कार्य को 10 दिन लगा देगा वो एक दिन में उसको संपन्न कर लेगा। एक व्यक्ति ऐसे है जिस कार्य को सारा दिन लगा देगा वो 1 घंटे के अंदर कर लेगा, घंटे वाले काम जो मिनटों के अंदर कर लेगा। ऐसे पठन पाठन का काम है जिनके अंदर पढ़ाने की क्षमता है। दूसरा व्यक्ति 1 महीने में जितना समझाता है वो थोड़े ही टाइम में सारे का सारे भावों को समझा देता है। तो ये किसके कारण से होता है? जो उस आत्मा के अंदर क्षोभशम पैदा हुआ और क्षोभशम के कारण से गुण पैदा हुए, उनके कारण से ऐसे ऐसे जो मुश्किल कार्य है उनको भी बड़ी आसानी से संपन्न कर लेता है। तो इस प्रकार कहा कि वह दाक्षिण्य भाव उस आत्मा के अंदर पैदा होता है। तो इसको फिर एक बार फिर दोहरा ले, भगवान वंदना करने से इस जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने कहा वंदना से नीच गोत्र क्षय होता है जो इस आत्मा ने बांधा है। अब इस वंदना में जितना, अब नीच गोत्र कितना है, जिसने अपने बड़े गुरुजनों के प्रति, बड़े महापुरुषों के प्रति ज्ञान दर्शन चारित्र तप, चाहे जहां पर भाव से, भाव बंधन जो है, यह द्रव्य बंधन तो छोटी दीक्षा वाला, बड़ी दीक्षा वो तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखा जाए जहां जहां पर भी अपने से ज्यादा गुणवान है उनको, चाहे वो दीक्षा में छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी, चाहे चाहे साधु पर्याय में हो चाहे साध्वी पर्याय में हो, चाहे किसी पर्याय में हो, भाव बंधन तो सबको होता है। जब ये सब भाव बंधन होता है तो इस भाव बंधन से नीच गोत्र क्षय होता है, उच्च गोत्र को बांधता है और सौभाग्य को बढ़ाता है और अप्रतिहत आज्ञा फल की प्राप्ति होती है। और उस आत्मा के अंदर दाक्षिण्य भाव पैदा होता है, दक्षता का गुण आता है, हर किसी की बात समझता है, समझाने की क्षमता रखता है, और जो कोई कार्य उसके जिम्मे आए, उसके सामने आए, उसको बड़े तरीके से, बड़े उपाय से, ऐसे ढंग से करता है जिसको सारे ही पसंद करते हैं। तो ऐसे गुणों का धनी वो आत्मा आने वाले समय में बन जाता है। किसके द्वारा? इस वंदना के द्वारा। तो सुबह शाम का हमारे प्रतिक्रमण के अंदर एक अंग बना दिया कि प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र का तीसरा अंग जो है वो क्या है? वंदना का। अब इसके आगे चौथा आवश्यक सूत्र, जिसमें 11वां बोल है, पड़ी कमणेण भंते जीवे किंग जानिये। पड़ी कमणेण वय छिदाई पीहे, पीय वय छिदे पूर्ण जीवे निरुद्धासवे, असबल चरिते आठसु पवयन मायासु उव उत्ते अपुहत्ते सुपणीय बिहराई। पड़ी कमणेण भंते जीवे किंग जनियै। शिष्य पूछ रहा है कि भंते हे भगवान, पड़ी कमणेण प्रतिक्रमण से इस आत्मा जे जीव कौन से गुण को जन्म देता है, कौन सा गुण पैदा होता है प्रतिक्रमण करने से? तो भगवान ने उत्तर दिया, पड़ी कमणेण वय छिदाई की है। प्रतिक्रमण से व्रतों के छिद्रों को बंद कर देता है, यह आच्छादित कर देता है, बंद कर देता है। पीय वय छिदे पूर्ण जीवे निरुद्धासवे,
मतलब कि जिसने व्रतों के छिद्रों को बंद कर दिया है, ऐसे जिसके व्रतों के छिद्र बंद है, ऐसा जीव पुनः निरुद्ध जीवे निरुद्धासवे, वह जीव निरुद्धासवे जिसके आश्रव द्वार जो खुले थे प्रमाद आदि के कारण से जानने अनजानेपन में प्रतिक्रमण के माध्यम से वो आश्रव द्वार पुनः बंद हो जाते हैं। वे आश्रव द्वार वहां पर आश्रव के स्थान पर संबर आ जाता है। असबल चरिते जो प्रमाद आदि के कारण से चारित्र जो है सबल दोषों से चित्तर विचित्र बन गया था, कर्मवृत हो गया था, यह चित्त कबरी गाय आदि होती है उसके समान नाना दोषों से दूषित था। अब प्रतिक्रमण अंतःकरण से जब उसने किया है तो उसका चारित्र वह आत्मा सबल दोषों से मुक्त हो जाता है। मतलब कि उनका चरित्र सबल चरित्र नहीं रहता, असबल चरित्र सबल दोषों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे कहा है 8सु पवयन मायासु उग उत्ते, 8 प्रवचन माताएं जैसे ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिस्थापनिका समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, जिनका 24वें अध्ययन में बड़े विस्तार से वर्णन आ चुका है। तो 8 प्रवचन माताओं में और चरित्राचार में भी इन 8 प्रवचन माताओं का विस्तार से वर्णन आया था। इन 8 प्रवचन माताओं में क्या उब उत्ते कहते, इनकी आराधना में पालना में सतत निरंतर उपयुक्त सावधान रहता है। आगे अपहुत्ते, अपहुत्ते का मतलब संयम जोगों में अपृथकत्व, संयम जोगों से अलग नहीं होता, उनमें एक रस होता है, उन संयम जोगों में तल्लीन होता है, हर समय ध्यान रखता है कि मुझे किसी भी प्रकार के दोष का मतलब के दोष मेरे से किसी भी दोष का सेवन ना हो, हर समय उन दोषों से बचता है। मतलब अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप से अलग नहीं होता। सुप्रणीय, सुप्रणीय का सुप्रणीहित, सुप्रणीहित होता है। तो सुप्रणीहित का मतलब जैसे निहित, निहित उसको कहते हैं एक स्थान पर रखा हुआ। तो प्रणीहित मतलब के प्रकाश बड़े बहुत अच्छे ढंग से अच्छे प्रकार से प्रकृष्ट रूप से रखा हुआ। तो ऐसा रखना जो है अच्छे स्थान पर भी हो सकता है, बुरे स्थान पर भी हो सकता है। इसलिए जो बुरे स्थान से बचाने के लिए शब्द आ गया सुप्रणीहित, मतलब के सु का मतलब अच्छे स्थान पर। तो जहां पर स्थान जो है प्रशस्त भी है अप्रशस्त भी है, जिनके मिथ्यात्व का पाप कर्मों का बोझ है, उन्होंने तो अपने मन को, वचन को, काया को, अपनी आत्मा को अप्रशस्त भावों में रखा हुआ है। लेकिन जो आत्मा जागरूक है, जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है, अपने लक्ष्य को जान लिया है और ये समझ लिया है मुझे क्या करना अच्छा है, क्या करना नहीं अच्छा है, जब ये समझ लिया है तो उन्होंने अपने मन वचन काया को, अपनी आत्मा को असंयम के स्थानों से, अधर्म के स्थानों से हटा करके संयम के स्थानों पर, तप के, धर्म के स्थानों पर स्थापित किया है। तो ये जो स्थापना है अपने मन की, अपनी इंद्रियों की, अपने योगों की, अपनी आत्मा की, इसको हम सुप्रणीहित कहते हैं। तो कहा वो आत्मा जो है जिसने जिसके आश्रव द्वार बंद हो गए हैं, सबल चरित्र को दूर करके निर्मल चरित्र वाला बन गया है, 8 प्रवचन माताओं में उपयोग वाला है, जो मतलब के संयम तप से अलग नहीं है, ऐसी आत्मा को सुप्रणीहित कहा जाता है। तो ऐसी आत्मा सुप्रणीहित हुई, कहा विहराई मतलब समाधि युक्त होकर के इस मोक्ष मार्ग में विचरण करती है, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का मतलब जितना जितना समय बीतता है वह संवर में जा रहा है, निर्जरा में जा रहा है और उसकी आत्मा निर्मल होती जा रही है, कर्मों के बंधन हल्के होते जा रहे हैं, जितने हल्के होते जा रहे हैं उतना आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है और देखा जाए तो अपने लक्ष्य के प्रति वह आत्मा बढ़ रही है। तो ये सारे का सारा जो है ये किससे हुआ है, प्रतिक्रमण। तो कहा प्रतिक्रमण
जो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता है, प्रमाद आदि के कारण से जो इस आत्मा ने चारित्र अंगीकार किया था। चारित्र क्या, ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना स्वीकार की है, इसमें किसके ही पर कोई भी भूल हो गई है तो उसको उस भूल से आगे बढ़ते नहीं जाना, अपने आप को पीछे हटाना, अपने आप को अपने व्रतों में अपनी श्रद्धा जो है, अपनी श्रद्धा है, जो ज्ञान की मान्यता है, जो चारित्र है, जो भी जो मोक्ष मार्ग है, इसमें अपने आप को पुनः स्थापित करना है। वापिस लाने का नाम देखा जाए तो वो भाव प्रतिक्रमण है। तो ये भाव प्रतिक्रमण तभी होगा जिस समय हम भावों के अनुसार अपने आप को उस स्थान में, अपनी आत्मा को उस स्थान में स्थापित करेंगे। जो प्रमाद के कारण से मोक्ष मार्ग से विपरीत, मतलब कि उन्मार्ग में आत्मा चली गई थी, जो उन्मार्ग में गई है, जो अपने मोक्ष मार्ग का उसने अतिक्रमण किया, तो अतिक्रमण पुनः समझ आई है तो पुनः अपने मार्ग पर आ गई, अपने मार्ग पर आई है तो ये क्या है, भाव प्रतिक्रमण है। तो कहा कि ऐसा भाव प्रतिक्रमण करने से जो व्रतों में छिद्र हुए थे वो बंद हो जाते हैं, और उसके साथ जब छिद्र बंद हो गए तो ऐसा जीव जो है आश्रम द्वार उसके जो खुले थे वो फिर बंद हो जाते हैं। और ऐसा शबल चरित्र, मतलब जो चरित्र शबल दोषों वाला था, जैसे 21 शबल दोष आवश्यक सूत्र में आए थे, उन शबल दोषों से रहित हो जाता है वो चरित्र। फिर आगे 8वां प्रवचन माताओं की आराधना में उपयोग वाला संयम के अंदर एक रस लीन है जो, और ऐसा सुप्रणिहित हो करके समाधि युक्त हो करके इस मोक्ष मार्ग में आगे से आगे बढ़ता है। ये सारा परिणाम किसका है, जब आत्मा भाव प्रतिक्रमण करता है। तो जो सुबह शाम हम प्रतिक्रमण करते हैं, जितना हम तल्लीन होकर के एकाग्र चित्त होकर के करेंगे, उतनी हमारे को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार ये चौथा आवश्यक हुआ। अब इसके आगे 5वां आवश्यक है, काउ सज्ञेन भन्ते जीवे किं जण्यै। काउ सज्ञेन अतीय परुपन्नं पाय चित्तं विसोहे। विशुद्ध पाय चित्तेय जीवे निपुय सियाए। ओ हरिय भारो व भार वहे पसत झाणोव गए सुहम सुहेणम विहरे। भगवान से पूछा है, काउ सज्ञेन भन्ते जीवे किं जणे। भगवान कायोत्सर्ग से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। कायोत्सर्ग करने से आत्मा के अंदर कौन सा गुण पैदा होता है। तो भगवान ने कहा, काउ सज्ञेन कायोत्सर्ग से, आतीय परुपन्नम, अतीत का और वर्तमान का। अतीत काल में दोष लगे जो वर्तमान में बोझ के रूप में है, लेकिन कायोत्सर्ग करने से उनका पाय चित्तम विशोह, प्राश्चित योग्य अतिचारों का विशोधन करता है, उनको शुद्ध करता है। अतिचार दोषों के कारण से जो आत्मा में मलिनता आई थी, उस मलिनता को धोता है। विशुद्ध पाय चित्तेय जीवे, जिस आत्मा ने प्रायश्चित के द्वारा, मतलब के अपने आप को विशुद्ध कर लिया है, मतलब कि इस कायोत्सर्ग के द्वारा जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, ऐसा जीव निबुअ हियाए। निबुअ हियाए के मतलब शांत हृदय, स्वस्थ शांत समाधि युक्त चित्त वाला, मन वाला। ओ हरिय भारो व भार वहे, उस भार वाहक के समान, भार वाहक, भार वहे, भार को उठाने वाला। भारम वह भार वह भार वहो, मतलब भार वाहक, भार को उठाने वाला। ओ हरिये भारो वह शब्द जो है वो इव अर्थ में है, मतलब उसके समान। ओ हरिय भारो, जिसने अपने भार को, अपने बोझ को उतार दिया है सिर से भी कंधों से उतार करके जमीन पर रख दिया है, अब उसके ऊपर कोई भार नहीं है।
तो जब भार वाह का बोझ उतारा जाता है, जैसे वो शांति का अनुभव करता है, इसी प्रकार जिसने लगे दोषों को प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध कर लिया, ऐसा ही वह भी समाधि का अनुभव करता है। जब ऐसी समाधि का अनुभव होता है तो उस समय बसत क्षाणोव गए प्रशस्त ध्यान से संपन्न। प्रशस्त ध्यान क्या है? आरत ध्यान, रौद्र ध्यान से रहित तरम ध्यान के अंदर अपना निवास करता है। मतलब तरम ध्यान और बहुत ऊंचा पहुंच जाए तो शुक्ल ध्यान कह सकते हैं, लेकिन कहा कि प्रशस्त ध्यान से संपन्न सुहम सुहेण विहरय, सुख पूर्वक विचरण करता है, बड़ी समाधि पूर्वक उसका समय जाता है। जिसके लिए आता है संयमेन तपसा अपान भावेमाने विहरय, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरता, बिल्कुल शांत समाधि अवस्था में। तो जहां पर कायोत्सर्ग शब्द आया है, कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ जो है काय, काय और उत्सर्ग, काय शरीर को कहते हैं और उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब है त्याग, शरीर का त्याग। तो शरीर का त्याग तो मृत्यु के साथ होगा, लेकिन पूर्व अवस्था में ये साधना है, शरीर के प्रति जो भी आसक्ति है, ममता है, आत्मा जब आगमों को पढ़ता है, आगमों में अन्यत्व भावना का वर्णन आता है। अन्यत्व भावना में आता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जिसको वर्तमान में कितने लोग भेद विज्ञान के नाम से कहते हैं। अब देखा जाए तो आत्मा तो चेतन पदार्थ है, अलग तो है ही, लेकिन एहसास करने का, अनुभव करने का विषय। और देखा जाए शरीर तो पुद्गलों से बना है, शरीर पौद्गलिक है, जिसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। आत्मा अभौतिक है, मतलब पौद्गलिक नहीं है। आत्मा के अंदर चेतना का गुण है, आत्मा के अंदर ज्ञान है, दर्शन है, अनंत सुख है, सुख दुख के अनुभूति की संवेदना आत्मा के अंदर पाई जाती है। लेकिन जड़ पदार्थों के अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं है, जड़ पदार्थों के अंदर चेतना नहीं है। और देखा जाए शरीर के ऊपर जो दुख सुख आते हैं तो शरीर तो उसका अनुभव नहीं करता, अनुभव करने वाला तो आत्मा है। जब जो शरीर के ऊपर सर्दी, आत्मा शरीर के अंदर है तो सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, मान अपमान का अनुभव होता है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके पर भव की ओर चली जाती है, पर भव है चाहे सिद्ध गति की ओर, और उसके पश्चात यदि आत्मा का इस शरीर की कोई निंदा करे, स्तुति करे, तो आत्मा जो है उस निंदा और स्तुति का अनुभव जो हमारा शरीर नहीं करता। हाँ ये ठीक है, यदि ये आत्मा शरीर को छोड़ करके देवलोकों में चली गई है और उसका ध्यान उस शरीर की निंदा स्तुति की ओर दिया चला जाए, तब वो आत्मा जरूर उस निंदा स्तुति से प्रभावित होती है। लेकिन ये शरीर जो जड़ है, जो पुद्गल का है, जो अवकलेवर रूप में रह गया है, लेकिन इसको सुख दुख आदि कोई संवेदना नहीं होती, तो कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो ये जो कायोत्सर्ग है, आत्मा और शरीर को अलग, ये अलग अलग है, ये एहसास करने का एक सशक्त माध्यम है। और कहा जाता है कि जिस समय कायोत्सर्ग करना है, एक तो हम प्रतिक्रमण के अंदर करते हैं, जिसके अंदर कहीं एक लोग उसका ध्यान किया जाता है, कहीं दो लोग उसका, कभी कहीं 4 लोग उसका, कहीं 12 लोग, 8 लोग उसका, कभी 12 लोग उसका, कभी 20 लोग का, कई परंपराएं 40 लोग उसका भी करती है। तो ये अलग अलग धारणा है, लेकिन कायोत्सर्ग के अंदर अपनी क्षमता के अनुसार जिस समय प्रायश्चित के रूप में आता है, तो उस समय तो ये कहा जाता है कि जैसे 1 घंटा आपको कायोत्सर्ग के अंदर रहना है, आपको इतनी देर, 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, 1 पहर का है, 2 पहर का है, जिसका जितना दोष है उसकी निवृत्ति के लिए जितने कायोत्सर्ग की आवश्यकता है,
गुरुजन जो है अपने विवेक के माध्यम से उनको बता देते हैं। और कहा जाता है जहां जहां जैसे तसूत्री के पाठ में आते हैं, जो आवश्यक क्रियाएं हैं उन आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके कोई भी हलन चलन नहीं करनी, जो सहज है। और उसमें भी जो है यदि कोई प्राणांतक कष्ट आता है तो उसमें कायोत्सर्ग को खोलने का अधिक वर्णन है। लेकिन ऐसा नहीं आता है तो कहा जाता है चाहे वो खड़ा है चाहे वो बैठा है, पद्म आसन में कठोर आसन में, उस समय शरीर के ऊपर बोझ पड़ता है और उससे आत्मा प्रभावित होती है और वेदना भी होती है। जो मानव मक्खी मच्छर आदि का कोई और भी कष्ट आता है तो उन सबको समता से सहना होता है। अब जो समता से सहन करते रहेंगे, यही समता जो जो विषमता के कारण से हमारे कर्मों का बंधन हुआ था उसको तोड़ने वाली है। कितना शांति से सहेंगे वे कर्मों का बोझ उतना ही क्या होगा, आत्मा से दूर होगा। और देखा जाए वर्तमान में क्या सदा ही जब कोई अपराध करता है तो उसको सजा दी जाती है, तो सजा में तो वहां तो जबरदस्ती आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब उसको सहन करता है तो उसको उस दोष से मुक्त घोषित कर देते हैं, इसने सजा पूर्ण कर ली है। इसी प्रकार संयम में कोई भी ऐसा दोष लगा है तो उसकी शुद्धि के लिए गुरुजनों के द्वारा, आचार्य भगवंतों आदि के द्वारा जो भी प्रायश्चित का निर्धारण कायोत्सर्ग के रूप में किया है, जब उसको करते हैं तो उसके माध्यम से फिर जो उन दोषों के सेवन से जो कर्म बंद हुआ है उसकी निवृत्ति होती है, वो पाप कर्म धुल जाते हैं। तो कहा जाता है भगवान ऐसे कायोत्सर्ग करने से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा कायोत्सर्ग से अतीत काल में जो इस आत्मा ने आश्रम स्थानों का किसी भी दो स्थान का सेवन किया, और वर्तमान में भी है, वर्तमान में होने वो पाप कर्म तो आत्मा के अंदर है। जब आत्मा कायोत्सर्ग करेगा तो अतीत के वर्तमान के जो दोष हैं वो उनका शुद्धिकरण होगा। कहा जाता है जो प्रायश्चित श्रवण है, प्राय जो है जो पाप के लिए कहा जाता है, चित्त का मतलब शोधन, जो पाप का शोधन करे। तो कहा प्रायश्चित के माध्यम से उन दोषों के सेवन के माध्यम से जो पाप कर्म बंधे हैं, अर्जित हुए हैं, उनका शुद्धिकरण होता है, विशोधन होता है। विशोहाई विशोधयति, विशुद्ध पायच्छित्ते या जीव है जिसने प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया है, ऐसा जीव निबुआ ही शांत हृदय हो जाता है। जैसे किसी का बोझ सिर से उतर जाए, जैसे वो शांति का अनुभव करता है, ऐसे वो आत्मा भी समाधि का शांति का अनुभव करती है। दृष्टांत दिया है ओ हरिय भारो भ बाहर बहे, वह भार वाहक जिसने अपने बोझ को सिर से कंधों से उतार के जमीन पर रख दिया है, जैसे उसको आराम महसूस होता है, सुख की अनुभूति होती है, शांति महसूस होती है, अनुभव होती है, ऐसे उस कायोत्सर्ग करने वाले को भी जैसे मेरा बोझ उतर गया है, वह समाधि भाव का अनुभव करता है। और प्रसथ जानो गए सुहं सुहेणं विहरे, इस प्रकार प्रशस्त ध्यान में वर्तमान प्रशस्त ध्यान में मगन होकर के सुख पूर्वक समाधि पूर्वक विचरण करता है। इस प्रकार 12वां बोल जो कायोत्सर्ग का वर्णन हुआ, आगे पचखान का प्रत्याख्यान का आएगा। इसका कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मंगलवार कृपा करें। नमो अरिहंताणे नमो सिद्धाणे नमो आयरियाणे नमो उज्जायाणे नमो लोय संसाहुणे ऐसो पंच नमोकारो संपापनासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चौतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नमो मंगलम चौतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नमो लोकोत्तमा चौतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आत्रे अक्षय अमर पद, सबको यथा योग्य मथे वंदना। मथे और ना गुरु जी। हाँ जी। खाता है गुरु जी।